हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है, तब n के धनात्मक पूर्णांक मान के लिए गुणनफल ओमेगा का घात 1 ओमेगा का घात 2 गुने ओमेगा का घात 3 डॉट 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 ओमेगा का घात n का मान होगा। विकल्प ए 1 घटाव आई रूट 3 बटा 2, विकल्प बी ऋण 1 घटाव आई रूट 3 बटा 2, विकल्प सी 1, विकल्प डी बी तथा सी दोनों। तो बच्चों, आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखें। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर अगर हम लोग देखें, तो यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है, 1 का घात 1/3, x बराबर 1 का घात 1/3 है, तो एक जो है वो वास्तविक सम्मिश्र घनमूल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा का मान ऋण 1 जो √3i/2 है, तो ओमेगा स्क्वायर ऋण 1 ऋण √3i/2 होता है। साथ ही बच्चों ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। साथ ही 1, 2, 3 से लेके n यानी n प्राकृत संख्याओं का योग n गुने n जोड़ 1/2 होता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो दिया है, मान लेते हैं x बराबर है ओमेगा का घात 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 डॉट 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 ओमेगा का घात n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये सब गुणनफल में है बच्चों, तो आधार समान है तो घात आपस में जुट जाएंगे। 1, 2, 3, 4 से लेते हुए n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी ये हो गया n जोड़ 1/2। अतः x का मान ओमेगा का घात n जोड़ 1/2, जहां n धनात्मक पूर्णांक है। यदि n बराबर 1 रखे बच्चों, तो x का मान क्या आ जाएगा? ओमेगा का घात 1 1 1 2 यानी 1, यानी ओमेगा। n का मान अगर 2 रखें बच्चों, तो x बराबर ओमेगा का घात 2 से 2 कट गया, 2 1 3 1। n बराबर 3 अगर रखें बच्चों, तो x का मान 3 1 4/2, 2 तिया 6 ओमेगा का 6 1। n बराबर 4 रखें तो x बराबर 4 2 दूना 4 4 1 5, ये हो गया 4 1 5 दूना 10 ओमेगा का घात 10, यानी ओमेगा का घात 3 का 3 गुने ओमेगा अर्थात ओमेगा। ये हम देख रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 इन सबों पर हमारे पास लगातार ओमेगा 1 1 ओमेगा आता जा रहा है, यानी कि x का मान हमारे पास 2 ही होगा। अतः x जो होगा हमारे पास या तो 1 होगा या ओमेगा होगा, और ओमेगा होता है बच्चों ऋण 1 ऋण √3i/2 या ऋण 1 जो √3i/2। तो 1 लिखें, चाहे तो ऋण कॉमन ले लें, तो 1 जोड़ √3i/2, यहाँ से ऋण कॉमन निकाल लें बच्चों, तो 1 घटाओ √3i/2। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। और विकल्प में देखें बच्चों, तो 1 तथा -1 -√3i/2, यानी कि बी भी है और सी भी है, अर्थात हमारा सबसे सही विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प डी। बी तथा सी दोनों ही विकल्प हमारे सही है। सही विकल्प डी, सही विकल्प जो है वो हमारा डी है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जो प्रश्न को हल किया, आशा करते हैं बच्चों आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।